hi angels, how are you? I hope you will be fine and welcome back to my channel. जो नए हैं और पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं उसे मैं बता दूं, मैं हूं कविता और ये है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड, जहां ज़्यादातर मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूँ अपने परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि दिवाली नज़दीक आ चुकी है और सबके घर में दिवाली का काम चल रहा है। पड़ोस के यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मैं बॉदर करने गई तो मे बी शायद मेरा वीडियो कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये काम पूरा दिन चलता रहता है, तो इसीलिए सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो टाइटल पढ़कर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ अपनी दिवाली का आउटफिट और उसके लिए मैं अपने एक सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने कमेंट किया और मुझे आइडिया दिया अपने दिवाली के आउटफिट के लिए। सो थैंक यू सो मच सुम्बुल कमेंट करने के लिए और मुझे दिवाली के आउटफिट का आइडिया देने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने आपका कमेंट पढ़ा मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार मेरे दिवाली का आउटफिट यही बनेगा। तो थैंक यू सो मच एंड सॉरी अगर मैंने आपके नाम को गलत प्रोनाउंस किया हो तो सो थैंक यू एंड सॉरी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कभी कभी सेलिब्रिटी लुक को भी रिक्रिएट कर लेती हूँ और मेरा जो पहला वीडियो था लॉकडाउन वाली कुर्ती वो भी एक सेलिब्रिटी लुक का रिक्रिएशन था जिसमें लॉकडाउन वाली लव स्टोरी की जो एक्ट्रेस है मैंने उनके एक लुक को रिक्रिएट किया था। एंड देन मैंने अनीता हंसनदानी का एक आउटफिट है उससे भी रिक्रिएट किया था, बट इस टाइम कुछ अलग है। हाँ, मैं रिक्रिएट ही करने वाली हूँ लेकिन अपने आउटफिट को। हाँ, मैं सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ लेकिन इतने बुरे भी नहीं होते मेरे आउटफिट, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने ही एक आउटफिट को रिक्रिएट करूँगी। तो आज मैं अपने जिस आउटफिट को रिक्रिएट करने वाली हूँ वो ये रेड कलर का जैकेट है। तो रिक्रिएट होने वाला पूरा जैकेट बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस मैं उसे थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगी। तो इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयन फैब्रिक बाय किया है और सिर्फ मैं टॉप में लाइनिंग डालूंगी, तो उसके लिए मैंने 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है। ओके, तो क्योंकि ओरिजिनल वाला जो जैकेट है उससे मैं थोड़ा शॉर्ट बनाने वाली हूँ तो इसीलिए 3 मीटर फैब्रिक में ये पूरा जैकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग जैकेट चाहते हैं तो आपको 3.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और अगर फैब्रिक की विड्थ थोड़ी कम है तो 4 मीटर फैब्रिक इनफ है। तो सबसे पहले बैक पार्ट को क्रिएट करेंगे और उसे मैं पहले लाइनिंग पर क्रिएट करूँगी। तो मेरे टॉप की जो लेंथ है उसमें मैंने 1 इंच सीम अलाउंस ऐड कर उसे मार्क कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने अपने बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड कर उसे मार्क कर लिया है। अब मैं अपने शोल्डर की मेजरमेंट को 2 से डिवाइड कर मार्क कर लूँगी और जहाँ से शोल्डर लाइन ख़त्म होती है वहाँ से नीचे मैं 1 इंच मार्क करूँगी और फिर अपने नेक की विड्थ को मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और फिर दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट कर लूँगी और फिर इस पॉइंट से नीचे मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी जो होगी हमारी आर्म होल लाइन और फिर मैं लाइन को ड्रॉ कर आर्म होल को क्रिएट कर लूँगी और अब शोल्डर लाइन से नीचे मैं 10.5 इंच पर मार्क करूँगी और फिर फैब्रिक के फोल्डेड साइड से अंदर की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करूँगी जो होगा हमारा बस्ट पॉइंट और फिर मैं वहाँ से नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नीचे की तरफ लाइन के दोनों साइड 2 सेंटीमीटर मार्क कर डार्ट क्रिएट कर लूँगी। अब मैं बैक साइड नेक की लेंथ को 2.5 इंच पर मार्क करूँगी, लाइन को ड्रॉ करूँगी और राउंड शेप देकर नेक को रेडी कर लूँगी और फिर फाइनल पैटर्न को कट कर लूँगी। क्योंकि हमारा जैकेट फ्रंट साइड से ओपन होगा तो इसीलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा देकर बैक साइड की जो पैटर्न है उसे बिल्कुल उसी तरह से हमें प्रिंट कर लेनी है। ध्यान रहे ये फैब्रिक 2 फोल्ड है। अब फ्रंट साइड के आर्म होल की लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगी और फिर आर्म होल के सेंटर को मार्क करूँगी और वहाँ से हाफ इंच
अंदर की साइड मार्क कर कर मैं फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लूँगी। अब फ्रंट पार्ट की जो ओपनिंग साइड है वहाँ से नीचे मैं ऊपर की साइड 2 इंच मार्क करूँगी और फिर उसके बाद मैं उसे नेक से कनेक्ट कर लूँगी और फिर फाइनल पैटर्न को मैं कट कर लूँगी। और अब फ्रंट और बैक साइड को कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक एडजस्ट करना है और फिर टॉप की जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ नीचे से ऊपर हमें 1/2 इंच मार्क करना है और फिर कुछ इस तरीके से डार्ट वाली लाइन तक उसे ड्रॉ कर लेना है और फिर उसे कट कर लेना है। तो हमारी फ्रंट और बैक साइड की पैटर्न फाइनली रेडी हो चुकी है और फिर उसके बाद मैं दोनों पैटर्न को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लूँगी। फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है। अब मैं फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को कुछ इस तरीके से हेड पिन से कनेक्ट करूँगी और फिर फिटिंग वाली साइड से 1 इंच छोड़कर इस तरीके से मैं लाइन को क्रिएट करूँगी और फिर मैं उसे मेजर कर लूँगी और फिर वो मेजरमेंट है 16.5, लेकिन हम 16 पर ही मार्क करेंगे। अब मैं स्लीव्स के लिए 4/4 फैब्रिक लूँगी और ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर वहाँ से नीचे मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी और वहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद हमने जो आर्म होल का मेजरमेंट लिया था उसे 2 से डिवाइड करूँगी और फिर कुछ इस तरीके से रखकर मैं आर्म होल के शेप को ड्रॉ कर लूँगी और फिर आर्म होल के एंड पर मैं 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करूँगी और फिर फ्रंट आर्म होल को अंदर की साइड 1/2 इंच अंदर ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं अपनी स्लीव्स की लेंथ में 1 इंच सीम अलाउंस ऐड कर कर उसे मार्क कर लूँगी और फिर उसके बाद अपने आर्म के राउंड को मैं 2 से डिवाइड करूँगी और उसे मार्क करूँगी और 1 इंच सीम अलाउंस एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और फिर लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगी और मैं स्लीव्स को अब कट कर लूँगी। तो स्कर्ट के लिए सबसे पहले मैं फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लूँगी और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से उसे फिर से फोल्ड करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करूँगी प्लस 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करूँगी और फिर फैब्रिक पर कुछ इस तरीके से मार्क कर लूँगी और फिर वहाँ से मैं अपनी स्कर्ट की लंबाई को भी मार्क कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आगे कहा कि मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा शॉर्ट जैकेट, तो इसके लिए इसके स्कर्ट में कोई जोड़ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग जैकेट बनाना चाहते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जोड़ आएगा और वो जोड़ को किस तरीके से कट करना है और किस तरीके से कनेक्ट करना है वो इस वाले वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में जिस तरीके से स्कर्ट को बनाना दिखाया गया है आपको बिल्कुल उसी प्रोसेस को दोहराना है, बिल्कुल वैसे ही दोहराना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्कर्ट की ये जो ओपनिंग वाली साइड है वो फ्रंट साइड पर आएगी और जो क्लोज वाली साइड है वो पीछे की साइड जाएगी। तो अब स्लीव्स के नीचे जो रफल क्रिएट करना है उसके लिए जो स्लीव्स का राउंड मेजरमेंट है उसे मैं मार्क करूँगी और जैसे ही मैंने स्कर्ट को क्रिएट किया था कुछ उसी तरीके से स्लीव्स की रफल को भी क्रिएट कर लूँगी। फ्रंट टॉप की जो ओपनिंग साइड है वहाँ मैंने प्रेसिंग कैनवास को लगा दिया है ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी हो। अब लाइनिंग के ऊपर मैं मेन फैब्रिक को रखकर ओपनिंग साइड को स्टिच कर लूँगी। स्टिच लगाने के बाद जहाँ हल्का सा राउंड है वहाँ मैं छोटे कट लगा लूँगी और फिर फैब्रिक को पलट लूँगी और फिर फाइनल स्टिच लगाकर मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी और यही प्रोसेस मैं दूसरे पार्ट पर भी दोहराऊँगी।
और अब मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को लूज स्टिच लगाकर ज्वाइन कर लूँगी ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। और अब मैं दोनों पार्ट के डार्ट को क्रिएट कर लूँगी। अब मैं बैक साइड के लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और फिर लूज स्टिच लगाकर दोनों को कनेक्ट कर लूँगी। और फिर उसके बाद दोनों डार्ट को भी मैं क्रिएट कर लूँगी। अब मैं बाय स्टेप की हेल्प से बैक नेक को रेडी कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स की रफल को स्लीव से स्टिच कर लूँगी। और फिर उसके बाद दोनों ही स्लीव्स को मैं टॉप से स्टिच कर लूँगी। तो अब इस प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है। हमें जो फ्रंट और बैक साइड की फिटिंग वाली साइड है वहाँ नीचे की तरफ दोनों साइड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है और फिर वहाँ हमें जिगजैग स्टिच लगा लेनी है। इस प्रोसेस को करने के बाद हमें स्कर्ट को टॉप से कनेक्ट करने में एकदम आसानी हो जाएगी। तो अब टॉप को कुछ इस तरीके से फोल्ड करें और फिर मिड पॉइंट को मार्क कर लें। स्कर्ट की ओपनिंग साइड फ्रंट साइड पर आएगी और जो क्लोज वाली साइड है वो पीछे की तरफ जाएगी। अब स्कर्ट के मिड पॉइंट को टॉप के मिड पॉइंट से मिलाकर मैं स्कर्ट और टॉप को स्टिच कर लूँगी। अगर आपकी स्कर्ट की जो वेस्ट लाइन है वो ज़्यादा कट गई है तो आपको क्या करना है, टॉप की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओपनिंग साइड है वहाँ से उसे स्टिच करते करते बीच तक आना है और फिर वहाँ एक छोटी सी स्प्लिट्स ले लेनी है। अब मैं स्कर्ट की ओपनिंग साइड को फोल्ड कर कर उसे स्टिच कर लूँगी। और अब मैं जैकेट को अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग स्टिच लगा लूँगी। और स्कर्ट की साइड जो फिटिंग स्टिच आएगी वो हमें कुछ इस तरीके से लगानी है। और अब मैं स्लीव्स की बॉटम को और टॉप की बॉटम को 2 फोल्ड करूँगी और फिर स्टिच लगा लूँगी। और फाइनली मैं जैकेट में लेस को लगाकर जैकेट को कंप्लीट कर लूँगी। और जैकेट की जो फ्रंट साइड है वहाँ आप हुक और आई भी कर सकते हैं और डोरी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ डोरी लगाई है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने ये पिंक टॉप और प्लाजो को भी क्रिएट कर लिया था और बहुत जल्द मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगी।